देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राजीव प्रताप रूडी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास में चलना चाहूंगा। गिरीश जी, मैं आपके पास वापस आता हूं। आपके हिसाब से पालघर का दोषी कौन है, राजीव प्रताप रूडी जी? देखिए, हम लोगों ने इस कोविड के दौरान महाराष्ट्र में विशेष करके और कुछ और राज्यों में हमने 2-3 बार ऐसी घटनाएं पढ़ी हैं, 2-3 बार से ज्यादा, कि बीच में कई स्थानों पर, और एक बार तो पुलिस वालों को भी रोका गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। ये कई प्रकार से, और विशेष रूप से गढ़चिरौली और महाराष्ट्र के इस इलाके में और कई अन्य इलाके में इस प्रकार का समाचार प्राप्त हो रहा था कि कई जगह लोगों ने रोक करके लोगों को मारा पीटा और उन्हें बच्चे उठाने वाले चोर समझ के, या जो भी कारण हो। और ये मामला लगातार, ये नहीं है कि ये घटना पहली है, लेकिन आज का जो घटना है, साधु संत तो बिल्कुल ही प्रत्यक्ष रूप से, अगर साधु, क्योंकि ये जूनागढ़ अखाड़े के लोग हैं, भारत का सबसे बड़ा ये मठ है और सबसे बड़ा स्वामी अवधेशानंद गिरी जी इसके गुरु हैं और सब यहाँ से दीक्षा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई सन्यासी विजिबल हो, और आजकल तो हम मोटे तौर से अनुमान लगाना 2 मिनट के बातचीत के बाद, और ये सब वो इस इलाके से परिचित हो या ना हो, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष रूप से पहचान करना ऐसे साधु संतों का बहुत कठिन नहीं होता। और साधु संत अगर किसी हथियार से लैस ना हो, उनका कोई ऐसा व्यवहार ना हो, तो 5 से 2-4 मिनट में ही प्रत्यक्ष रूप से पता चल सकता है कि ये सही व्यक्ति है, ये गलत व्यक्ति है। और किसी भी स्थिति में गलत व्यक्ति भी हो तो किसी के पास ये अधिकार नहीं है, ये तो अपराध है सीधा तौर पर, कि किसी को सड़क पर आप जा रहे हैं, कि वो गाड़ी में सवार है, और आज की स्थिति में जब आवागमन इतना कम है तो भागने की भी गुंजाइश नहीं है। अगर किसी को बहुत ही शक किसी पर हो तो कोई भागने का भी प्रयास नहीं करेगा, उसे रोक कर ही बैठा ले, पुलिस से छानबीन करा ले। तो ये आउटराइट पुलिस लाचार क्यों नजर आ रही थी जब इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया जा रहा था, ये बड़ा सवाल है। चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन पूनावाला, आपका इशारा मैं देख रहा हूं, लेकिन पहले पूरे पैनलिस्ट के पास मैं एक बार जाऊंगा। चरण सिंह सापरा साहब, ये क्या ये समझा जाए कि पुलिस की मौजूदगी होने पर भी, क्योंकि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि पुलिस अमूमन लेट आती है, फिल्मों में भी यही दिखाया जाता है, लेकिन पुलिस अगर मौजूद भी हो तो खुद को महफूज मानने की गलती हम ना करें? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये जो घटना घटी है, ये बहुत ही दुखद है और निंदनीय है। और जब भी ऐसी घटना घटती है तो व्यक्ति नहीं मरता है, इंसानियत मरती है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा। और इस घटना के बाद में आप पुलिस की बात कर रहे हैं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन तुरंत इस पे एक्शन लिया गया और रातों रात, यानी सुबह 5 बजे तक कोमिंग ऑपरेशन करके 110 लोगों को अरेस्ट किया गया। उसके बाद में 30 तारीख तक इनको पुलिस कस्टडी है और IPC 302 हत्या का मामला, राइट्स का मामला, इस तरह से वो मामले इन पे दर्ज किए गए हैं। और DGP क्राइम जो CID के हैं, अतुल कुलकर्णी, बहुत ही विश्वसनीय IPS ऑफिसर है, वो इस पूरे चीज की तहकीकात करेंगे कि पुलिस की कहां कमी रह गई। और फिर SHO को सस्पेंड किया गया है और एक वहां के PSI को सस्पेंड किया गया है। आपकी बात सच है कि कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से कमी हो गई, लेकिन वस्तुस्थिति अगर वहां पर देखेंगे तो जो कासा पुलिस स्टेशन है, वो इस गांव से, जहां पर यह हत्या हुई है, यहां से करीबन 25 किलोमीटर दूर है। तो पहली बार जो पुलिस आई वो मात्र 4 लोग थे, एक PSI नहीं साहब, 4। अब इसमें सापरा सवाल ये ठीक है, 25 किलोमीटर दूर है, रीइंफोर्समेंट जाने में वक्त लगा होगा, पहले जब सूचना मिली होगी तब पहुंचने में वक्त लगा होगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगती है कि FIR, इस मामले में FIR दर्ज होने और उसके बाद कार्रवाई होने में, सस्पेंशन होने में, या जो भी हो रहा है, क्या इसमें बहुत वक्त नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है कि इसमें डिले अनावश्यक रूप से हुआ है, या फिर कुछ चीजें खुद सरकार की और एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी में नहीं थी? हमारे साथ संजय गुप्ता साहब शिवसेना के जुड़े हुए हैं। अगर साधु संतों के साथ ये बर्ताव होने लगेगा तो फिर तो भगवान मालिक है। संजय गुप्ता साहब, देखिए, जिन शख्सों ने, जिन लोगों ने साधु महाराज, सबसे पहले तो मैं, स्वामी जी मुझे दिख नहीं रहे, बहन जी, मैं उनको प्रणाम करना चाहूंगा, और उसके बाद ये बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने साधु महाराजों की हत्या की, उन लोगों के खिलाफ 302 के मुकदमे दर्ज किए गए हैं, ना कि गैर इरादतन हत्या के केस। क्योंकि पुलिस के आ जाने के बाद भी वो लोग साधु महाराजों को मारते रहे। इससे पता चलता है कि उनके मन के अंदर उनके खिलाफ, साधु महाराजों के खिलाफ कितना आक्रोश था। इसीलिए उन सबके खिलाफ हत्या के केस दर्ज किए गए।
मैं इस बात से भी सहमति रखता हूं कि जो पुलिस वाले वहां मौजूद थे, उन पुलिस वालों को हवा में फायरिंग जरूर करनी चाहिए थी। और अगर कोई निर्दोष, कोई निर्बल आदमी पुलिस के संरक्षण में हो तो उस वक्त पुलिस को बिल्कुल 2-4 लोगों को भले ही मारना पड़ता, लेकिन साधु महाराजों की सुरक्षा करनी चाहिए थी। इसी कारण पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया है। मगर फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी जी ने उद्धव जी से बात की और जिस तरह से अमित शाह साहब ने उद्धव जी से बात की और खुद उद्धव जी ने सामने आकर के इसके समय वस्तुस्थिति से अवगत कराया सारे देश को, तो इससे पता चलता है कि उद्धव साहब या महाराष्ट्र सरकार इस मामले में कितनी चिंतित है। और ये बिल्कुल उन्होंने जो आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने साधु महाराजों को मारा है उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, तो हमें नहीं लगता कि वो लोग बचेंगे, उनको पूरी सजा मिलेगी और 100% मिलेगी। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।